हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले 30 मिनट के टाइम फ्रेम हम देखेंगे, उसके बाद 5 मिनट में देखेंगे कल किस तरीके से हम ट्रेड ले सकते हैं। 9:15 का जो मेरा स्ट्रेटेजी होता है, उसके बाद कहाँ पे सपोर्ट बनेगा, कहाँ पे रेसिस्टेंट बनेगा। ये वीडियो इसलिए मैं थोड़ा लेट बनाता हूँ क्योंकि मैं ये पहले FIDI डाटा NSE साइट से आता है, उसको बनाता हूँ। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग में मैं ये बनाता हूँ क्योंकि 9:15 का जो स्ट्रेटेजी होता है वो FIDI डाटा के बेस पे ऊपर ही होता है कि कल किस तरीके से मार्केट रिएक्शन हो सकता है। तो चलते सबसे पहले 30 मिनट टाइम पे हम लेवल को दे लेते हैं। 30 मिनट टाइम पे देख लो, ये जो ऊपर से आ रहा नीचे ट्रेल लाइन, मार्केट इसी चैनल को फॉलो करते हुए क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ पे और यहाँ पे नीचे सपोर्ट और ऊपर रेसिस्टेंस लेते हुए आ रहा है। ठीक है, तो ये जो लेवल है मार्केट इसी चैनल को फॉलो, कल भी हम इसी चैनल पर मार्केट इसी ट्रेल लाइन के आसपास आएगा तो हम यहाँ से एक बुलिश ट्रेंड और फिर यहाँ से मतलब इसी चैनल को फॉलो करते हम यहाँ से बाई करेंगे, मतलब कॉल को बाई करेंगे, यहाँ से पुट को बाई करेंगे क्योंकि मैं एक बायर हूँ तो उसी हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। दूसरी बात, ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है आप देख रहे हो, ये जो ट्रेंड लाइन ये क्या है 30 मिनट के टाइम फ्रेम में ये भी एक नीचे से सपोर्ट आ रहा है। आपको अभी दिखा देता हूँ कहाँ से। अब देख रहे हो ये जो नीला कलर का ट्रेंड लाइन है, ये नीचे से ये हमारे लिए क्या है, एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। मार्केट जब तक इसके ऊपर है तो हम क्या है यहीं से भी एक अगर मार्केट इसका जाकर प्राइस एक्शन क्या बनाएगा, उसके अकॉर्डिंग डाटा क्या बनेगा, उसकी बेस पे अगर मार्केट इसी को ब्रेक कर दे, लेवल कौन सी है 44,180 से लेके 230, मतलब अगर नीचे की साइड 44,180 को ब्रेक करेगा और 15 मिनट प्राइस सस्टेन किया तो हम ऑप्शन डाटा को चेन को डाटा को देखेंगे। तो हम एक पुट साइड जाएंगे और हमारा टारगेट कौन सी, ए वाला ट्रेंड लाइन जो कि 43,977 के आसपास या 44,000 के आसपास लगभग हम एक टारगेट रखेंगे यहाँ तक। फिर इसी ट्रेंड लाइन के आसपास हम देखेंगे डाटा क्या बनेगा, उसकी अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। अगर इसी ट्रेंड लाइन इसी चैनल को मतलब ये जो ऊपर से ट्रेंड लाइन जो आ रहा है, अगर इसको ब्रेकअप करके ऊपर मार्केट कम से कम 15 मिनट प्राइस सस्टेन करे तो हम ऊपर साइड में जाएंगे। सबसे पहले हमारा 44,800, दूसरा 45,040 के आसपास हम टारगेट रखेंगे। अभी समझ लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, क्योंकि FIDI ने हमने जो डाटा देखा, जो भी नहीं देखा जाके मेरे चैनल में जाके वीडियो को देख सकते। FIDI ने किस तरीके पोजीशन बना गया था, इन्होंने क्या किया, नेगेटिव मतलब ज्यादा से ज्यादा बियरिश व्यू लेके गया पूरा। ठीक है, तो वन साइड मूवमेंट ये लोग लेके गया, एक कॉल साइड सिर्फ कॉल को बाई करके क्लाइंट जो आपके मेरे जैसे होता है, इन्होंने कॉल बाई पोजिशन लेके गया। बाकी सारे ने क्या किया, मतलब बियरिश पोजिशन, लेकिन अंतर क्या है कि पुट को बाई किया और कॉल को सेल किया। तो हमें पता है जो भी बाइंग पोजीशन है हम उसको होल्ड नहीं कर सकते ज्यादा देर तक, ठीक है, लेकिन जो सेलिंग पोजीशन होता है उसको हम होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, ज्यादा देर। तो कल के लिए इससे पहले भी इसी तरीके से डाटा बना था और मार्केट उसी दिन क्या हुआ था, मार्केट गैप डाउन हुआ था 200 पॉइंट के आसपास। ओपन होते ही मार्केट यहाँ पे कम से कम 30 मिनट से ज्यादा प्राइस सस्टेन किया, मतलब साइडवे रहा मार्केट, और फिर यहाँ से फिर एक बियरिश मूवमेंट देखने को मिला। क्यों, क्यों क्या होता है, ये जो यहाँ से गैप डाउन हुआ था, इन्होंने जो पुट बाई करके गया था, पुट जो बाइंग पोजीशन, वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक हुआ था। यहाँ पे छोटा छोटा ग्रीन कैंडल बनने को देखने को मिला था, वो क्या है, पुट साइड का जो बाइंग पोजीशन था वो प्रॉफिट बुक हुआ। उसके बाद इनके पास क्या, सेल जो कॉल को सेल किया था वो पोजीशन ऑटोमेटिक यहाँ पे था, पहले से भी था। आप देखो जो भी यहाँ पे आपने सेल किया और मार्केट गैप डाउन हुआ, मार्केट साइड भी हो रहा था, आप किस लिए इसको प्रॉफिट बुक करोगे या तो ये करोगे एग्जिट करोगे। तो आपने यहाँ पे और उन्होंने क्या किया, और कॉल को सेल किया पोजीशन, मार्केट और नीचे चला गया। ऐसे नहीं जरूरी कि कल भी इसी तरीके से हो। अगर इसी तरीके से मार्केट आपको देखने को मिले कि मार्केट कहीं गैप डाउन ओपन और गैप डाउन होने का साइड में हो, तो आप तुरंत ऑप्शन चेन का डाटा को देखना, साथ में प्राइस एक्शन को देखना, और आप जो भी स्ट्रेटजी यूज करते हो उसको यूज करके अगर पुट साइड कोई भी एक बियरिश कैंडल या बियरिश पैटर्न बनता है तो आप पुट साइड जा सकते हो, अच्छा आपको एक टारगेट देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले लिखते हमारा जो ये देखो 5 मिनट में कल के लिए हमारा पहला रेजिस्टेंस जो ऊपर की साइड में देखोगे लेवल 44,422 से लेके 44,460, ये हमारा क्या है, पहला रेजिस्टेंस। दूसरा हमारा ये ट्रेड लाइन, ठीक है, जो 44,550 के आसपास ये हमारा दूसरा रेजिस्टेंस है। नीचे की तरफ जहां पे जिसका आसपास मार्केट रुका है वो हमारा कौन सी 44,180 से लेके 44,230, ये हमारा क्या है, सपोर्ट है। अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन करता है और प्राइस सस्टेन करे 15 मिनट और एक भी नेगेटिव कैंडल बनने पे, तो हम कहां तक टारगेट नीचे की साइड 43,977 यहाँ तक आ सकते हैं, बहुत फास्ट मूवमेंट हो सकता है। तो कल मॉर्निंग में हम सबसे पहले समझते हैं, कल मॉर्निंग मॉर्निंग में एक या कई बार क्या करता है कि साइड में ओपन होता है या तो थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होता है, मतलब 50-60 पॉइंट गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट 100-150 पॉइंट ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे साइड में होता है
और जैसे स्विंग आपको प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा, इस टाइप का प्राइस एक्शन, तो मार्केट बहुत तेजी से गिरावट देखने को मिल सकता है। तो आपने क्या करना, अगर मार्केट सबसे पहले कल 9 पे ओपन होता है, ओपन होते ही नहीं मार्केट ने एक पॉजिटिव मूवमेंट दिया, मतलब ग्रीन कैंडल बना दिया, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने ना कॉल लेना ना पुट लेना, हमें क्या 460 के ऊपर, इस चीज का ध्यान रखना, 460 के ऊपर, यहाँ पे हमारा कौन सी 650 के आसपास, हाँ सॉरी 550 बोला था, ये 600, अगर इसके ऊपर अगर कम से कम 15 से 30 मिनट अगर प्राइस सस्टेन करे, ये नहीं कि सिर्फ कैंडल डंडी बनाए बॉडी नीचे बनाना, मतलब प्राइस का जो क्लोज होना चाहिए 460 के ऊपर 30 मिनट कम से कम प्राइस सस्टेन करे या तो रेंज बनाए, उसके बाद अगर ये ऊपर साइड ब्रेक करेगा तो रीटेस्ट पे हम कॉल साइड जाएंगे, पहला टारगेट हमारा 650, उसके बाद हमारा कौन सी 800 का आसपास, मतलब 44,800 के आसपास सेकंड टारगेट, और थर्ड टारगेट हमारा 45,040 के आसपास। लेकिन अगर यही रेंज बना के अगर मार्केट नीचे साइड ब्रेक करे, तो जैसे ही 44,422 को मार्केट ब्रेक डाउन करे तो रीटेस्ट पे हम पुट साइड जाएंगे, और हमारा पहला टारगेट कौन सी 44,180, सेकेंड टारगेट हमारा 43,977 के आसपास। दूसरा, अगर मानो यहीं पे गैप डाउन, मतलब इसी का आसपास ओपन हुआ, ओपन होते मार्केट यहाँ टाइम बिता रहा, तो हमें यहाँ पे जितना टाइम बिताए वो हमारा बाइंग के लिए बहुत अच्छा। अगर टाइम बिताने के बाद अगर इसको मार्केट फ्लो में ब्रेक किया तो तुरंत आपने कॉल या पुट नहीं लिया, हमने इसके नीचे कम से कम 15 मिनट टाइम बिताने देना, कौन सी 44,180 के नीचे। उसके बाद जैसे नेक्स्ट स्विंग मारेगा जिसको हम रिटेस्ट बोलते हैं, तो हम वहां से पुट साइड एंट्री कर ये ट्रेंड लाइन तक हमारा टारगेट हो जाएगा। दूसरा, अगर इसी के नीचे ही गैप डाउन ओपन हुआ, अगर इसी के नीचे गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन होता है तुरंत आपने कॉल या पुट नहीं करना। इसमें क्या चीज देखना पड़ेगा, देखो 9:50 जहां पे 9 मतलब 9:07 या 8 में हमें पता लग जाता प्री मार्केट में ओपन कहाँ पे हो रहा था, आपने वहां पे एक मार्क कर लेना। जैसे मान लो यहाँ पे मतलब 44,150 या 160 पे, यहाँ पे तो आपने लाइन मार्क कर। अगर मार्केट को गिरना होगा तो एक ट्रिक बता रहा हूँ, आप इसको करके देखना पेपर ट्रेडिंग, मैं ही नहीं बोल रहा, इसको ट्रेड लेके देखो और आपका लॉस हो जाए कहीं, ठीक है। अगर भरोसा नहीं तो एक बार करके देखो, अगर मार्केट जहां पे ओपन हो रहा है वहां पे एक लाइन बनाना, लाइन बनाने का अगर मार्केट फर्स्ट, अगर मार्केट को गिरना होगा ना तो पहले ऊपर दिखाएगा, अगर ऊपर दिखाने के बाद जो ओपन है अगर इसके नीचे फिर दोबारा ट्रेड कर, मतलब शुरू कर दिया कैंडल, मतलब नीचे आ गया, पहले ऊपर गया ग्रीन बनाना, ग्रीन मतलब जहां से ओपन हो उसके नीचे आ गया, तब उसी कैंडल पे जो हाई लगाया ना इसी का इसे लगा के आप पुट साइड एंट्री कर सकते हो, और ये टारगेट हमें बहुत तेजी से देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर सेम इसी तरीके से अगर ऊपर जाना होगा ना तो पहले मार्केट ओपन जहां पे हुआ पहले नीचे आएगा रेड कैंडल बना के यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह रेड कैंडल बना के नीचे आया, और नीचे आने के बाद क्या मार्केट मानो नीचे आया, नीचे आने के बाद जो ओपन है इसको ऊपर क्लोज कर दिया, तब जाकर तुरंत आपको क्या करना 44,180 से लेके 230 इसके ऊपर कम से कम 30 मिनट प्राइस सस्टेन होने देना, उसके बाद अगर रेंज बना के ऊपर साइड ब्रेक करेगा तो रिटेस्ट पे तब जाके। लेकिन कल के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना बियरिश प्लानिंग करना, क्योंकि इन्होंने बियरिश ट्रेड या तो बियरिश पोजीशन ज्यादा लेके गया, इस चीज का ध्यान। अगर आप कॉल साइड प्लानिंग बनाते हो, अगर आपका स्ट्रेटजी बनता है, आपका सेटअप बनता है, तो क्वांटिटी कम रखना, टारगेट छोटा रखना, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है। अगर आप ट्रेड करते हो तो ऊपर साइड में अपने क्वांटिटी कम, मॉर्निंग के, ये नहीं बोलो कि पूरा दिन के लिए, अगर फर्स्ट टाइम मॉर्निंग में अगर आप ट्रेड करते हो तो ऊपर साइड अगर ट्रेड लेते हो कॉल साइड बुलिश ट्रेड, तो आपने क्वांटिटी और टारगेट छोटा रखना, ठीक है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना कि कल मार्केट में कुछ भी हो सकता है, थोड़ा बहुत अगर साइड में हो नहीं तो नहीं होगा, लेकिन शुरू में ट्रैप करने की फुल कोशिश करेगा तो आपने ट्रैप में नहीं फंसना। देखो ट्रेड नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपका पैसा आपके पास रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए लॉस नहीं होना, तो प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट हो चाहे ना हो लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए। अगर आप ट्रेड करते हो कहीं पे भी तो आपने ध्यान रखना टारगेट को नहीं, आपने क्या देखना एसएल कहाँ पे ले सकते हो, एसएल जितना छोटा रखोगे टारगेट उतना ही बड़ा अपने ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो समझ में आ गया। कल अगर मेन अगर साइड में ओपन हो तो ऊपर की तरफ जाता है तो थोड़ा आपने कॉल बाई नहीं करना, आपने नेगेटिव कैंडल का नेगेटिव पोजीशन का इसी तरीके से प्राइस एक्शन बनने का इंतजार करना। अगर नेक्स्ट स्विंग इसी तरीके से बनता है तब दूसरा या तीसरा स्विंग में आप तुरंत, अगर इसके नीचे मतलब लोअर लो हिसाब से लगाते आ रहा है मतलब, ठीक है, तो आपने दूसरा स्विंग में आप पुट साइड एंट्री कर सकते हो और आपको एक अच्छा टारगेट कल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आपको पता 350 से लेके 500 अगर इतना गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता तो प्राइस एक्शन का इंतजार करना पड़ता या डाटा बनने का, दोनों को मिला के फिर उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड लेना होता है। तो आपने जो भी मेरे चैनल में जाकर अभी एफआईटीआई डाटा नहीं देखा उसको जाकर देख सकते हो, अपलोड कर दिया हूँ। थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि एनएसआई डाटा आने में थोड़ा लेट होता है। ओके फ्रेंड, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो दोबारा देखना।
और मेरे डिस्क्रिप्शन अगर आपको कोई भी चीज़ इस बारे में पूछना है, मैं बैंक निफ्टी का एनालाइज़ करता हूँ, उसी में ट्रेड करता हूँ, तो आप मुझे कॉल, व्हाट्सएप कभी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, ठीक है? ओके फ्रेंड, गुड बाय। आशा करता हूँ कि आज का दिन में अच्छा गया और कल का